पूछता है भारत। पूछता है भारत में मेरे साथ आज है रेल मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, कल रात आपने 2 बजे तक आपने महाराष्ट्र सरकार को आपने 7 ट्वीट की। आखिर इतने ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ी? आपने उद्धव ठाकरे को फोन करके बात क्यों नहीं की उनसे? अर्नब जी, मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम हम सबको क्लियर डायरेक्शन है, स्पष्ट निर्देश है कि देश के 130 करोड़ लोगों की हमें चिंता करनी है। ये एक एक हमारा भाई बहन कैसे उसका भविष्य सुरक्षित हो, कैसे वो अपने घर अच्छे तरीके से सुरक्षित सलामत पहुंच पाए, और हम सब दिन रात उस काम में, उस चिंता में लगे हुए। कल कोई पहला दिन नहीं था, मैं तो रोज रात को, इनफैक्ट महाराष्ट्र की रिक्वेस्ट कई बार रात को 1-1, 2-2 बजे आई है मेरे पास, और हमने तुरंत उस पर काम किया है। ऑफ कोर्स आज तक मुझे कभी उद्धव जी का तो फोन नहीं आया, ना कोई वहाँ के राजनेता का आया, एक्सेप्ट श्री शरद पवार जी। उनके साथ निरंतर मेरा संवाद रहा है, मेरी बातचीत रही है। उन्होंने कई बार मेरे से कुछ ना कुछ कहा कि इस प्रकार की हमें मदद चाहिए, और हर बार जैसा माननीय शरद राव पवार जी ने कहा, हमने उनकी रिक्वेस्ट को पालन किया। अब दुर्भाग्य की बात है कि मैं तो कभी ऐसा भी नहीं देखता हूं कि मुझे कोई मुख्यमंत्री फोन करे या कुछ। उनके चीफ सेक्रेटरी से दिन में 3-3, 4-4 बार बात होती थी। उनके नोडल ऑफिसर, आखिर एक केंद्रीय मंत्री का काम नहीं है कि नोडल ऑफिसर जो केंद्र में शायद जीएस लेवल के ऑफिसर हो, उनसे दिन में 6-6 बार, रात को 1-1, 2-2 बजे तक मेरी बातचीत होती थी। जो उनकी समस्या थी हम रियल टाइम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन मैं हैरान हो गया कल की प्रेस वार्तालाप में सुन के कि पहले पैकेज को क्रिटिसाइज किया, केंद्र सरकार के हर काम को क्रिटिसाइज किया, फिर रेलवेज को कहा कि हमें 80 ट्रेन चाहिए, 30-40 मिल रही है। वास्तुस्थिति ये है, सच्चाई ये है कि पिछले कुछ दिनों में 65 ट्रेनें लग के, शेड्यूल होके, नोटिफाई होके, तैयार होके, पैसेंजर ना आने के कारण, क्योंकि राज्य सरकार कुछ प्रॉपरली प्लान ही नहीं कर पाई, पैसेंजर ना होने के कारण हमें रद्द करनी पड़ी। ये वास्तुस्थिति है। अब अपनी जिम्मेदारी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये पीयूष जी, आपने बोला कि महाराष्ट्र सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम रही है। आखिर ये कैसी नाकामी, कौन सी नाकामी की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार किस बात पर या किस मुद्दे पर नाकाम रही है? मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रही हैं, सच्चाई कह रही है जी। हर टीवी चैनल पे मुंबई महाराष्ट्र की सच्चाई दिखाई दे रही है। अस्पतालों का क्या हाल है। अब कल इतना सब होने के बाद 5 बजे से मेरे अधिकारी लिस्ट मांगते रहे कि बताओ कल के लिए क्या ट्रेनें चाहिए। फिर जब नहीं मिली तो 7:15 बजे मुझे ट्वीट जबरान करना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को तो लिस्ट मिल नहीं रही थी। मैं फॉलो अप करते रहा। रात को 12:30 बजे भी मैंने कहा कि अभी तक 12:15 बजे नहीं आई है। उसके आधे घंटे बाद हमें सिर्फ 46 गाड़ियों की डिटेल्स मिली। उसमें भी 5 तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की थी, जो आजकल एम्फैन साइक्लोन के कारण हम चला नहीं पा रहे हैं। तो रह गई 41 में कुछ केरल की है। हमने तो 41 अरेंज कर दिए। वैसे तो 125 गाड़ियाँ महाराष्ट्र की तरफ भेजती हैं, पर अब 41 ही नोटिफाई कर पाए। और रात भर मेरे अधिकारी जागे रहे, कि इतना लेट लिस्ट आने की वजह से ये ट्रेन ऐसा नहीं है कि भाई आपने अभी मांगी और आधे घंटे में ट्रेन खड़ी हो गई। ट्रेन को प्लान करना पड़ता है, रूट प्लान करना पड़ता है, टाइम टेबलिंग बनानी पड़ती है, कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ जाएगी। जिस सरकार के पास जा रही है, जिस प्रदेश में, उनको जानकारी देनी पड़ती है। उनको रिसीव करने के लिए बसें अरेंज करना है, डॉक्टर अरेंज करना है, क्वारंटाइन फैसिलिटी अरेंज करनी है। ये सब चीज़ों में मेहनत लगती है, पर शायद उतनी मेहनत करने के आदी नहीं है महाराष्ट्र की सरकार। पर हमको तो सब कुछ नियंत्रण में रखना पड़ता है। आखिर अभी तक 3050 गाड़ियां गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से देश भर में गई हैं। कुछ जगह पे समस्या भी आई, पर हम स्वयं
सुबह से रात तक देखते रहते हैं कहाँ समस्या है और कैसे उसका समाधान किया जाए। मैं उम्मीद करूंगा आज भी, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, अगर जल्दी लिस्ट भेजें, जितनी ट्रेन चाहिए महाराष्ट्र को उतनी हम देने को तैयार है। और उनकी टोटली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आई है वो शायद 151 या कुछ रिक्वायरमेंट अभी तक उन्होंने दी है कि टोटल रिक्वायरमेंट अंत तक। हमने कल सुबह महाराष्ट्र से मांगी थी कि आपकी कुल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उन्होंने कुछ 153 या 151 दी थी और आज की 40 दी थी, तो आज की तो सब निकल गई। अब हमने कहा 153 या 151 जो भी बची है आप तुरंत जल्द से जल्द हमें बता दो कब आपको कितनी चाहिए, हम सब देके महाराष्ट्र की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जहाँ तक पश्चिम बंगाल और केरल का सवाल है, उनको महाराष्ट्र को उनसे बात करनी पड़ेगी और उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल अभी भी कोई ज़्यादा ट्रेनें लेने के मूड में नहीं है। खुद के मित्रों से भी उन्होंने हमको 15 जून तक कहा है कि महाराष्ट्र से 32 ट्रेनें भेजो। अब हम 15 जून तक क्या श्रमिक ट्रेनें ही चलाते रहेंगे या आगे ट्रेन को नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएंगे? तो महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से बात करके ये रिजॉल्व करना चाहिए। धन्यवाद पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट शुरू करते हैं। कमलेश राय शिवसेना से हैं। पहला सवाल